हेलो व्यूज़, वेलकम बैक टू नेम इंग्लिश क्लब। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर इंग्लिश पोइम द फीट। ये लिखी है अहमद नदीम कासमी ने और इसने 50 से ज़्यादा किताबें लिखी थी पोइट्री पे, फिक्शन पे, क्रिटिसिज्म पे, जर्नलिज्म पे। और ये जो अपने कॉन्टेम्परेरी जो राइटर थे उर्दू लिटरेचर के, इनमें ये सर फहरिस्त था और इसको अपने दौर का मुंशी प्रेमचंद जाना जाता है। किसको? अहमद नदीम कासमी को। इसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला था मुख्तलिफ पोइम्स की बेस पर। यानी कि हम ये कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि ये जो अहमद नदीम कासमी था, ये उर्दू अदब में इसको सरे फहरिस्त समझा जाता था। इसने अपनी लिखाई में, अपने आर्ट में देहाती ज़िंदगी खालिसतन जो लोग मज़दूर लोग थे उनको नॉमिनेट किया। चलते हैं पोइम की तरफ। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक। बाजरे का दाना अपने चूंच में लिए। मिलेट क्या होता है? बाजरा। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड। माँ चिड़िया आई है खिलाने के लिए। फीड खिलाने के लिए। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल। छोटे इतने छोटे हैं। फ्रॉम हेड टू टॉय दे आर बीक्स। सर से पांव तक उनकी चूंच ही दिखती है। यानी कि बहुत छोटे हैं, यानी कि उनकी जिसामत बहुत छोटी है कि उनकी जो पूरा जिस्म ऐसे लगता है कि सिर्फ चूंच ही है, बाकी बॉडी है ही नहीं। मिलेट बाजरा, फीड खुराक खिलाना, टाइनी स्मॉल, बीक चूंच जिसको कहते हैं, बिल कह सकते हैं, निब भी कहा जा सकता है। यह है फर्स्ट स्टैंजा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टैंजा की तरफ। किसके? द फीड के। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि मैंने इस जो 4 लाइंस थी इसमें आप लोगों को क्या बताया। चिड़िया अपनी चोंच में बाजरे का दाना लिए हुए बच्चों को खिलाने आती है। बच्चे बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि सिर्फ उनकी चोंच ही नजर आती है, पूरी बॉडी नजर नहीं आती। यानी कि जिसामत का वो बताता है बहुत ही छोटे हैं, सर से लेकर पांव तक चोंच नजर आती है। अब है नेक्स्ट वन। 1 grain टू बी फेड टू द 10 यंग। एक दाना जो बाजरे का है उसने 10 बच्चों को खिलाना है। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड। माँ चिड़िया किसको खिलाएगी? कंजाइनिंग बीक विद बीक। चोंच से चोंच मिलाते हुए। कंजाइनिंग यूनाइटिंग, गैदरिंग मिलाते हुए। विद होम शुड शी सोलैस। सोलैस होता है तसल्ली देना, कंफर्ट, हार्टिन जिसको कहा जाता है, वो किसको तसल्ली देगी? यानी कि बच्चे 10 हैं, दाना एक है, वो आएगी तो किसको देगी, किसको खिलाएगी और किसको नहीं खिलाएगी। हम इसकी मिसाल ये भी कह सकते हैं कि मायूसी की हालत में, तबाही की हालत में, गरीब लोगों के पास कुछ नहीं होता, जो खिलाने वाला है अमीरों के पास होता है, लेकिन वो किस किस को देंगे? कौन कौन सा बच्चा उनसे सेरयाब होगा? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दाना एक है तो वो माँ किसको खिलाएगी? आप तस्वीर में देख सकते हैं जो दाने हैं वो कम हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन। फिशरिंग द एटम। फिशरिंग स्प्लिटिंग, ब्रेकिंग, एटम को तोड़ते हुए। यू हैव लर्न टू वीप एंड वॉल इन अ लाउड टोन। तुमने सीखा है रोना, आहो पुकार करना ऊंची आवाज में। स्प्लिटिंग द ग्रेन, कटिंग, डिवाइडिंग। स्प्लिटिंग क्या होता है? कटिंग। द ग्रेन। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट। तुमने सीखा है जिंदगी को कदमों पर खड़ा करना। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन? क्या तुम तोड़ सकते थे दाने को? 1 grain टू बी फेड टू द 10 यंग वंस। एक दाना 10 बच्चों को खिलाना है। मतलब यहाँ पर वो जो राइटर है अहमद नदीम कासमी ये भी बताता है कि जिस तरह हमने एटम को तोड़ कर सारी रिसर्च करके उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी तबाही की फॉर्म में हासिल की, क्या इसी तरह हम एक दाने को तोड़कर बहुत ज़्यादा लोगों को फीड करवा सकते हैं? दुआ में याद रखिएगा। नईम इंग्लिश क्लब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।